हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिशा स्टडी हब में। आज का यह वीडियो हिस्ट्री बूस्टर का 7वां पार्ट है और इस वीडियो में 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। और जो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर कर लें और हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि रामचंद्र पांडुरंग किसका उपनाम था? तो इसका करेक्ट आंसर है तात्या टोपे। तात्या टोपे जो है वो रामचंद्र पांडुरंग का उपनाम था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड मिंटो सेकंड। तो मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो सेकंड। बात करते हैं मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। और किसने की थी? तो आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां ने मिलकर के कहाँ की थी? ढाका में की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश गवर्नर के काल को आयोगों के काल की संज्ञा दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड कर्जन। और इनका समय था शासनकाल का वो 1899 से 1905 के। तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल को जो है वो आयोगों का काल कहा जाता है। जैसे कि इन्होंने सिंचाई आयोग की स्थापना की थी, पुलिस आयोग की स्थापना की थी, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी, अकाल आयोग की स्थापना की थी। तो ये सभी इन्हीं कारणों जो है आयोग काल की संज्ञा दी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो था वो था 1905 में बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कर्जन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हंटर कमीशन का गठन कब किया गया था? तो हंटर कमीशन का गठन 1882 ईस्वी में किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? प्राथमिक शिक्षा हेतु। और जब हंटर कमीशन का गठन किया गया था तो इसका गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रिपन था। कौन था? लॉर्ड रिपन थे। और अध्यक्षता किसने की थी हंटर कमीशन की? विलियम हंटर ने। हंटर कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? विलियम हंटर ने। और जो अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर पाबंदी किस गवर्नर ने लगाई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी। और ये जो था राजा राम मोहन राय के सहयोग से हुआ था। किसके? राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने कब? 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। समय जरूर याद रखें, कब? 1829 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर के समय राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय जो है वो राजधानी कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी। इनके समय की कई घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि इन्हीं के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। और 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ था। कब? 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन हुआ था। और यहीं पर बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई थी और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी। और एक चीज़ और कि ये दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी कब थी? ये 1912 में बनी थी, ये ध्यान रखिएगा। 12 दिसंबर 1911 में जो है वो इसकी राजधानी, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई थी, लेकिन बनी थी 1912 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब प्राप्त हुई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह से प्राप्त हुई थी। और किसने दी थी? तो बारदोली सत्याग्रह की महिलाओं के द्वारा ये दिया गया था। और बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था कब हुआ था? 1928 में हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को यह किसने कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह? तो इसका करेक्ट आंसर है बेंजामिन डिज़रायली। बेंजामिन डिज़रायली ने कहा था कि 1857 के विद्रोह यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि रिंग ऑफ फेंस नीति का संबंध किस गवर्नर से है? तो इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड वेलेजली। इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड वेलेजली। और लॉर्ड वेलेजली जो है वो सहायक संधि की शुरुआत भी किए थे। सहायक संधि की शुरुआत किसने किया था? लॉर्ड वेलेजली ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1845 से 46 के बीच में जो हुआ था वो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। और सिख साम्राज्य और अंग्रेजों के बीच हुआ था। किसके किसके बीच? सिख साम्राज्य और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। और इसमें विजयी कौन हुआ था? अंग्रेज विजयी हुए थे। और जब यह युद्ध हुआ था तो गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग थे। कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है गुरु गोविंद सिंह। किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, जो कि सिखों के 10वें गुरु भी थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि आदि ग्रंथ का संकलन किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का संकलन करवाया था। और गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु भी थे। और गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवाई थी? जहांगीर ने। किसने दिलवाई थी? जहांगीर ने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। और किसके किसके बीच में? मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और इसमें हार किसकी हुई थी? मराठा की हार हुई थी। और जीत किसकी हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सालबाई की संधि कब हुई थी? सालबाई की संधि कब हुई थी? तो सालबाई की संधि 1782 में हुई थी। कब हुई थी? 1782 में। जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था वो सालबाई की संधि से ही हुआ था। किसका? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत सालबाई की संधि से हुआ था और यह 1782 ईस्वी में हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कर मत दो का नारा किसने दिया था? तो कर मत दो का नारा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। और कर नहीं आंदोलन, ध्यान दीजिएगा, ये कर मत दो का नारा जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। जबकि कर नहीं आंदोलन जो है गांधी जी ने 1918 ईस्वी में, कब? 1918 ईस्वी में गुजरात के खेड़ा जिले में चलाया था। कौन सा? कर नहीं आंदोलन। कब? 1918 में। कहाँ? गुजरात के खेड़े जिले में। ये सभी हमें याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर है कि शारदा अधिनियम जो है वह बाल विवाह के संबंध से है। किसके? बाल विवाह के संबंध से है। इसके तहत लड़की की आयु 14 वर्ष और लड़के की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी कि इससे नीचे की शादी नहीं हो सकती है। और यह जो शारदा अधिनियम पारित हुआ था, यह किसके समय पारित हुआ था? लॉर्ड इरविन के समय। किसके समय? लॉर्ड इरविन के समय 1930 ईस्वी में। कब? 1930 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि नील विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो नील विद्रोह का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। किसने किया था? दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास ने। और यह नील विद्रोह हुआ कब था? यह 1859 से 60 के मध्य हुआ था। किसके किसके? 1859 से 60 के मध्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन लागू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन लागू हुआ था। मतलब कि इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ था। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना था जो व्यापारिक मामलों के लिए, और दूसरा बना था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक मामलों के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जगह भारत
राजस्व सचिव शब्द जोड़ा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1858। मतलब कि भारत शासन अधिनियम 1858 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया था और इसकी जगह पे भारत राज्य सचिव शब्द लाया गया था। और इसी 1858 के अधिनियम में ही भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो इसका करेक्ट आंसर है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि माउंट बेटन योजना कब लागू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 जून 1947। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंट बेटन योजना लागू की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत में ब्रिटिश काल में बजटीय व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1860 ईस्वी में। मतलब कि 1860 ईस्वी में बजटीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब संपन्न हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को संविधान द्वारा राष्ट्रध्वज को अपनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में मूल अधिकारों से संबंधित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा में पहली बात तो कितनी समितियां बनी थी? 7 समितियां बनी थी और उन्हीं में से एक समिति बनी थी मूल अधिकारों के संबंध से और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था तथा उसमें सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था और उसमें टोटल सदस्य कितने थे? 7 सदस्य थे। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की बैठकों में कुल कितने वाचन हुए? तो इसका करेक्ट आंसर है 3। संविधान सभा की बैठकों के कुल कितने वाचन हुए? 3 हुए थे। कब कब? पहला वाचन जो हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 के बीच में हुआ था। दूसरा जो हुआ था वह 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच में हुआ और तीसरा वाचन जो हुआ था वह 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के मध्य हुआ था। ये 3 वाचन हुए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा का प्रथम वाचन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच में संविधान सभा का प्रथम वाचन हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया? तो भारत में सर्वप्रथम संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया। कब? 26 नवंबर 2015 को। 26 नवंबर को मनाने का क्या रीज़न है? 26 नवंबर को मनाने का रीज़न ये है क्योंकि 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 26 नवंबर को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? तो इसका करेक्ट आंसर है 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। हमें ये भी याद रखना कि कौन कौन शब्द जोड़े गए हैं क्योंकि कई बार पूछा गया है। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान की भी परिभाषा दी गई है।
42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान की भी परिभाषा दी गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत जो है वो फ्रांस से लिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लोकहितवादी के नाम से कौन जाना जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है गोपाल हरि देशमुख। कौन? गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इस में जो है जनरल डायर ने हजारों निहत्थे लोगों को गोली से मरवा दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया? तो इसका करेक्ट आंसर है 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत में आया और साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी बोलते हैं। क्या? व्हाइट मैन कमीशन भी बोलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अब बात करते हैं कि किसके किसके बीच हुआ था। तो यह युद्ध अंग्रेज एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था और इस युद्ध में विजय किसकी हुई थी? अंग्रेजों की हुई थी। और अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? कई बार पूछा गया है। तो हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। अंग्रेजी सेना का सेनापति हेक्टर मुनरो था और इस युद्ध में अंग्रेज विजयी हुए थे और यह 1764 में हुआ था। ये आज के थे 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। जो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।